हे माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में आज मैं 10 ऐसी अनोखी और नई टिप्स शेयर करूंगी जो आपके रोज़मर्रा कामों में बहुत मदद मिलेगी। तो अगर मेरे चैनल आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करें। और अगर आपके घर में अगर ऐसे धनिया पत्ता है और तो उसको कैसे अच्छा रखना है मैं आपको टिप्स बताऊँगी कि जब भी धनिया पत्ता मार्केट से लेके पहले सबसे पहले इसको जड़ काट के इस तरह से इसको निकाल ले, ताकि हमेशा जड़ के नीचे जो रबड़ लगी रहती है वहीं से खराब हो जाती है। तो इसलिए हमेशा इस तरह से ट्रिम कर ले और जड़ को फेंक दे और क्लीन कर ले इस तरह से। और इसके लिए क्या लेंगे, यहाँ पे देखिए सरसों तेल का पैकेट, कि जब भी हम ये सरसों तेल पैकेट काट के डालते हैं तो इस पैकेट को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, इसका कोई यूज नहीं करते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी कि इस पैकेट के बड़े काम का होता है कि इसमें क्या करें, इसमें धनिया पत्ता को इसके अंदर भरे। मैं चलिए मैं दिखाती हूँ। धनिया पत्ता को अंदर डाल दिया है और इससे क्या होगी, इसके अंदर जो सरसों तेल एक्स्ट्रा लगी होती है उससे ये धनिया पत्ता जो बहुत अच्छी रहेगी और खराब नहीं होगी। और ये साथ में मोटा परत है जिससे अगर फ्रिज में रखोगे या फिर बाहर में रखोगे तो खराब नहीं होगा। तो इसके बाद क्या करना है, इसमें रबड़ से इसको बांध देना है, तो धनिया पत्ती आपके बहुत दिन तक अच्छी रहेगी। तो ये वाली टिप्स ऑफिस वाले लोग के लिए बहुत हेल्पफुल है, जो लोग बिजी रहते हैं बहुत ज़्यादातर, तो उनके लिए ये टिप्स है कि अगर आप लोग 2 टाइम का राइस बनाते हैं तो उसके वजह से 1 टाइम के बना सकते हो और एकदम राइस रात का भी आप बना कर रख सकते हो और बहुत ही अच्छा और गर्मा गर्म राइस आपको मिलेगा। तो उसकी जो टिप्स है, माइक्रो ओवन प्रूफ एक बाउल लीजिए और उसमें आप बचे हुए चावल को थोड़ा सा पानी डालकर और माइक्रो मोड में 3 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए आप चला लीजिए। तो उसके बाद क्या होगा देखिएगा, आपका राइस एकदम गर्मा गर्म आपको मिलेगा। आप अपने लिए बना रही हो या हस्बैंड के लिए तो या फिर वाइफ के लिए, तो ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं टिप्स को। और इससे बहुत टाइम सेविंग होती है और गैस भी सेविंग होती है। तो आप ये टिप्स इस्तेमाल कर सकते हो। मैं ये टिप्स इस्तेमाल करती हूँ क्योंकि मैं शाम को बच्चे को पढ़ाने बैठाती हूँ, तो रात का मैं चावल नहीं बनाती हूँ, 1 टाइम का बना के फ्रिज में रख देती हूँ और उसके बाद इसको गर्म करके इस तरह से परोस देती हूँ और सब मज़े से खाते हैं। और इसके बाद जो टिप्स है ये पैन की है। तो पैन अक्सर हम कुकिंग करने के बाद गंदा हो जाता है और नॉन स्टिक जो पैन है उसमें ये गंदगी उठने का नाम ही नहीं लेती है। तो उसके लिए तो मैं यहाँ पे कोई भी ब्रांड का कोलगेट लीजिए, मार्जन, और इसको इस तरह से फैला लें हाथों से। बहुत इजीली चिकनाई आपकी चली जाएगी और पैन का जो कोटिंग भी ख़राब नहीं होगा, जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर हम मांजते समय इसकी कोटिंग ख़राब कर देते हैं। बट इस तरह से आप इसको करोगे तो उसकी कोटिंग ख़राब नहीं होगी और पैन भी एकदम साफ़ क्लीन हो जाएगी। बस इसके बाद मैंने धो लिया है और एकदम ये नई हो गई है। तो ये बिस्कुट का डब्बा है और जैसे कि ये मेरे बिस्कुट बहुत रखा हुआ पुराना था, लेकिन ये खाने लायक है। और इसको और भी खाने लायक बनाने के लिए और इसको थोड़ा सा नरम करने के लिए मैं इसमें अक्सर जो करती हूँ, मैं एक ब्रेड का टुकड़ा इसमें रख देती हूँ। तो इससे क्या होगा, ये बिस्कुट इसका मॉइस्चर बहुत अच्छा रह जाएगा और ये नरम हो जाएगा थोड़ा सा। तो इस तरह से हम बिस्कुट को खा सकते हैं कभी अगर हार्ड हो जाए तो इसके बाद जो हैक्स है कि सर्दियों में बड़ा काम का ये हैक्स है। सर्दियों में जब भी अक्सर हम छोले बनाने जाते हैं तो कभी कभी अच्छे से बॉयल नहीं होता है, वो सॉफ्ट नहीं होता है। तो उसके लिए मैं जो करती हूँ, मैं हमेशा गर्म पानी से मैं भिगो कर रख देती हूँ। तो इससे क्या होता है, छोले हमारे बड़े सॉफ्ट बनते हैं, खिले खिले बनते हैं, क्योंकि ठंडा पानी होता है जिससे छोले को भीगने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो आप इसी तरह से गर्म पानी में भिगोया कीजिए, तो इससे देखना आप कि आपके छोले वगैरह बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट एंड बड़े फ्लफ़ी होंगे, तो खाना आपका बढ़िया बनेगा। तो ये मेरी है एक टिप्स है। तो उसके बाद और एक टिप्स शेयर करूँगी जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स है फ्रेंड्स। तो किचन में जब हम खाना पकाते समय हमारा जो गैस है वो काफ़ी गंदा हो जाता है, आप देख सकते हो, या फिर खाना बनाते वक्त गंदा होता जाता है। तो इस बीच में हमेशा जो करती हूँ, तो जैसे कि मेरे हाथों पे आप देख रहे हो, यह ब्लाउज़ है, एक पुराना ब्लाउज़ या फिर बच्चे के कपड़े जो कि छोटे हो गए हैं, क्योंकि सर्दियों के मौसम है तो गर्मियों के कपड़े जो छोटे होते हैं हम उसको फेंक देते हैं, लेकिन आप उसको नहीं फेंक के, या फिर कोई चादर फटा हुआ, तो ये 3 चीज़ों को मैं इस्तेमाल करूँगी। तो मैं क्या करती हूँ, इनको इस तरह से मैं पहले काट लेती हूँ। तो जैसे कि देख रहे हो, मेरा ये बेटा का शॉर्ट है जो एकदम छोटा हो गया है, क्योंकि ठंडी आ गई है, अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है और मैंने देखा ये छोटा भी हो गया है। तो मैं इन सबको कभी फेंकती नहीं हूँ, मैं इनको इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेती हूँ। इससे एक बढ़िया हैक्स मैं शेयर करूँगी मैं।
तो देखिए इस तरह से मैंने काट लिया है। इस तरह से देखिए कितने पीसेस हो गए हैं। और इसके साथ मैं और एक हैक्स बताऊंगी, जो जैसे कि ये मिठाई का डब्बा होता है या फिर फूड कंटेनर जो आजकल अवेलेबल होता है घर में सभी का, क्योंकि फूड ऑर्डर करते हैं तो उसके साथ आता है। तो इसमें क्या करूँगी ना, मैं इसको इस्तेमाल करूँगी। जो मैंने कपड़े काटे हुए हैं इस तरह से, इनको मैं इसके अंदर रखूँगी। और रखते हुए मैं क्या करूँगी, इसको मैं अपने एक किचन के जहाँ पे कॉर्नर में मैं इसको रखूँगी। इससे क्या होगा कि जब भी मैं जब खाना पका रही होती हूँ तो उस समय मैं क्या करती हूँ, एक से टुकड़ा निकाल लेती हूँ और निकाल के इसको भिगो कर मैं, जैसे कि अब मेरे देख रहे हैं मेरा भी खाना पक रहा है और मैं खाना पकाते वक्त मैं बीच बीच में इस तरह पोंछती रहती हूँ। तो इससे क्या होता है, मेरी गैस ऑलवेज़ क्लीन रखती है कि अगर कोई नए अचानक कोई मेहमान आ गए हैं तो उनको गैस हमेशा आपकी क्लीन दिखेगी, किचन आपकी क्लीन दिखेगी, गंदी नहीं। और इस तरह से जब ये गंदी हो जाए, चिपचिपा हो जाए, तब इसको आप थ्रो कर दे और नया फिर टुकड़ा निकाले। तो इसके बाद और एक टिप्स है फ्रेंड्स, ये आइसक्रीम का डब्बा जो अक्सर जब आइसक्रीम खा के हमारा बच जाता है, काफ़ी गर्मियों में हम लोगों ने आइसक्रीम खाया तो ऑब्वियसली सबके घर में ये डब्बे होंगे। तो इसको मैं फेंकती नहीं हूँ, इसमें मैं मिर्चा रखने का काम करती हूँ। जैसे देखिए मैं यहाँ पे मिर्चा का जो वो डंठल है उसको निकाल दूँगी, क्योंकि इससे वरना सड़ता है जल्दी। तो इसको ऑलवेज निकाल के उसके पास इसका कंटेनर में डाल दें और इसमें स्टोर करें, क्योंकि ये कंटेनर काफ़ी अच्छा क्वालिटी का है और साइज़ भी बहुत अच्छे तरह है। फ्रिज में आपका एक जगह में अच्छी तरह से रह जाएगा और देखने में भी अच्छा है। तो आपको बड़ा काम का है ये, ज़ीरो कॉस्ट, बिना कॉस्ट का ये आपका एक कंटेनर बन गया फ्रेंड्स। तो इसके बाद जो और एक टिप्स है जो जैसे कि देख सक रहे हैं, ये सर्फ एक्सेल की लिक्विड सर्फ की कंटेनर जो मेरे की खाली हो गई है, तो मैं सोच रही हूँ इससे कुछ एक DIY किया जाए। इसको क्यों फेंकना है, हम अक्सर क्या करते हैं हमेशा फेंक देते हैं, लेकिन ध्यान से देखिएगा इस कंटेनर की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। प्लास्टिक की जो कंटेनर बहुत अच्छी होती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक मार्कर लिया है और मार्कर से मैं इस तरह से मैं मार्क कर लूँगी। इस तरह से आपको कर लेना है। और इसके बाद ही आप क्या करेंगे, एक नाइफ या फिर कोई कटर लेकर इसको आप इस तरह से काट लीजिएगा। इस तरह से बहुत इजीली कट जाती है, ज़्यादा मेहनत का काम नहीं लगता है। इस तरह से तो देखिए ये इस तरह से कंटेनर बन गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप स्पून वगैरह रख सकते हो या फिर माचिस की तिल्लियाँ देश जो बॉक्स होते हैं उनको भी रख सकते हो। तो बहुत अच्छा स्टोरेज का काम करता है फ्रेंड्स। तो डेफिनेटली ना फेंके, इसको यूज़ करें। इसके बाद जो टिप्स है कि हमारे जो ड्रायर्स होते हैं जहाँ पे कप बोर्ड, जहाँ पे कप्स वगैरह या फिर कुछ भी बर्तन रखते हैं, तो वहाँ पे ये जो कपूर के दाने हैं इनको ऐड करें। तो इनसे क्या होगी, एक तो कॉकरोच वगैरह नहीं होगा, ऊपर से फ्रेश खुशबू देगी, तो कॉकरोच वगैरह से तब आपको छुटकारा मिल जाएगा। तो इसके बाद जो टिप्स है बेसिन की है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द किचन ऑल्सो बेसिन। तो इसको साफ़ करने का तरीका बहुत सारे मिले होंगे आपको, लेकिन मैं यहाँ पे शेयर करूँ सॉस। जब भी सॉस हम खाते हैं तो पैकेट में थोड़ा बहुत बच जाता है या फिर कंटेनर में, तो आप उसको क्या करें, यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से बेसिन में लगा दे। तो जो टोमेटो सॉस की जो टोमेटो की जो एसिडिक होती है, एसिड की वजह से बहुत अच्छा क्लीन करती है बेसिन। इसका जो एक होता है येलोइश जो होता है वो निकल जाता है इसका, और या फिर पानी का जो हार्श जो दाग वगैरह होता है वो इजीली बहुत अच्छा क्लीन हो जाता है। तो ज़रूर ये टिप्स अप्लाई करें फ्रेंड्स। और इसके बाद मैंने क्या किया, 10 मिनट के बाद इसको फिर बेसिन को नॉर्मल पानी से धो लिया है और धोते ही देखिए कितना चमक गया है ना। ये टिप्स बहुत काम का, तो आपने सोचा था कभी नहीं, तो ज़रूर ट्राई करें आप। तो इसके बाद जो हैक्स है, गर्म पानी यहाँ पे मैंने एक मग में लिया है और इसमें क्या करूँगी, ये बच्चों लोग के लिए सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ से रिलेटेड है। जैसे कि देख रहे हैं हमारे ये टूथब्रश है जो बाहर अक्सर से खुले बाथरूम में या फिर बेसिन के सामने जब रहते हैं तो कॉकरोच वगैरह कीड़े वगैरह उसमें चले जाते हैं, तो उससे इसलिए इसको डिसइंफेक्टेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से आप डुबा के ब्रश को रखोगे, फिर उसके बाद निकालोगे तो ये आपका ब्रश एकदम ही क्लीन हो जाएगा।
तो इसके बाद और एक टिप्स है, ये फ्रेंड्स ये लास्ट टिप्स है। तो ये टिप्स है, आप जैसे कि देख रहे हो, या कोई भी कंटेनर चाहे सर्कल में हो, ओवल में या स्क्वायर में हो, इसमें आप क्या आप करें, जो रबड़ वगैरह होते हैं उसको इस तरह से दोनों साइड में इस तरह से लगा दें। और जो कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ सोप, तो हम अक्सर सोप को ऐसे रख देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो चिपचिपा और वेस्ट बन हो जाता है, जिससे इस्तेमाल करना हमें अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर ऐसे रबर बैंड के ऊपर रखेंगे तो इससे क्या होगा, इसके पानी ड्रॉप करके नीचे गिर जाएगी और ये एकदम सुंदर रहेगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही टिप्स। अगर टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।